प्रिय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं पादरी जैकब भट्टी आज की आराधना में आपका स्वागत करते हुए मन से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा परमेश्वर हमेशा आपके संग रहे और आपकी हर खुशी को बढ़ाए, हर आशीष को कई गुना बढ़ाता रहे। आइए आज का वचन पवित्र बाइबल में से पढ़ते हैं। यहोशू की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसके दूसरे पद से, जहां लिखा है, यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास जो बैतवेन से लगा हुआ बैतल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को ये कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। प्रभु की आशीष हो उसके इस वचन के पढ़े जाने पर। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में असफल होते हैं तो क्या होता है? बाइबल में से जो आज हमने यहोशू की पुस्तक से 7वें अध्याय से कुछ पद पढ़े हैं, उसमें इस्राएलियों की एक हार का, एक असफलता का जिक्र है। ए नामक नगर को जीतने के लिए यहोशू ने पहले भेदिए भेजे, लेकिन उन्होंने आकर कहा कि ज्यादा लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, कुछ ही हजार सैनिक भेज दिए जाएं तो ए नगर को जीता जा सकता है। तो यहोशू ने वहां 3 हजार के करीब सैनिक भेजे, लेकिन वो ए के लोगों का सामना नहीं कर पाए और जैसा हमने सुना वो वहां से भाग आए। और भागते भागते भी ए के नगर के लोगों ने उनमें से 36 पुरुष सैनिक जो थे उन्हें मार गिराया और बाकी जो थे वो डर के मारे वहां से भाग आए। और ये इस्राएल की पहली हार है जो ए नगर के वासियों के सामने हुई है। इससे पहले वो जीतते आए हैं, असफल हुए ही नहीं थे। और मैं ये कह सकता हूं बिना किसी संदेह के कि तब परमेश्वर की जो इच्छा थी उनके जीत के लिए थे, उनकी सफलता के लिए थी। जैसे आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम सदा सफल होते रहें, हम कभी भी असफलता ना देखें। परमेश्वर हर संभव अवसर हमें प्रदान करता है कि हम सफल हो जाएं, जीत जाएं, हारे ना। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर जो है वो कोई भी हार जो होती है उसको असंभव नहीं बनाता।
ये हमारा जो चुनाव होता है वही हार और जीत में बदल जाता है, या सफलता और असफलता में बन जाता है, या कारण बन जाता है। बहुत बार हम अपने ही रास्ते चलते हैं, और जब हम अपना रास्ता चुनते हैं और उसी पर चलते जाते हैं तो परिणाम उसका यह होता है पाप, और पाप में हमेशा असफलता मिलती है। जब हम असफलता का या फेलियर का अनुभव करते हैं तो यह सदा के लिए मेरे प्रियो हार नहीं होती, असफलता नहीं होती है। यहोशू 7वें अध्याय के 11वें पद में कहता है कि इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने हाथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। यह एक वाचा को तोड़ने का वर्णन है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने का वर्णन है, यानी पाप में गिरने का वर्णन है। यरीहो नगर जब इस्राएलियों ने जीता तो उसमें से एक आकान नाम का व्यक्ति था। उसने वो वस्तुएं जो परमेश्वर के लिए अर्पण के वास्ते थीं उन्हें चुरा लिया और अपने सामान में छिपा लिया। क्योंकि वो चढ़ावे की चीजें थीं और उसका उन्हें चुराना पाप समझा गया। और क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हुक्म दिया था यहोशू 6 अध्याय के 19वें पद में कि सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा परमेश्वर के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। लेकिन आकान ने वाचा तोड़ी और ऐसा सामान चोरी करके अपने पास रख लिया। यह उसके लिए पाप ठहरा, और इसी के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने इस्राएलियों से आशीष और सुरक्षा का अपना हाथ उठा लिया था। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, उल्लंघन किया, इसलिए वो ए नगर की छोटी सी जनता से हार गए और 36 लोग उनके मार दिए गए। आज्ञा न मानना, वादा तोड़ना ही उनके लिए मेरे प्रियो अभिशाप बन गया। तो कारण असफलता का पाप रहता है, कहना ना मानना रहता है। पहली बात जो उनमें आई वो थी जो हमने पहले पढ़ा कि अति आत्मविश्वास उनमें पैदा हो गया। क्योंकि यहोशू ने उन्हें भेजा कि ए नगर का भेद लें, लेकिन उन्हें आत्मविश्वास जो भेदिए थे उन्होंने जताया कि ज्यादा लोगों को भेजने की जरूरत नहीं है, हम तो उन्हें ऐसे ही जीत लेंगे। देखें, उन्हें यह आत्मविश्वास भी था कि क्योंकि यरीहो नगर अभी पहले उन्होंने जीता था और वहां उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा, लेकिन वो ये भूल गए थे कि वहां उनका प्रदर्शन इसलिए अच्छा था क्योंकि परमेश्वर उनके लिए काम कर रहा था। यानी उनकी लड़ाई परमेश्वर आप लड़ रहा था, वो उसी की शक्ति में लड़ाई लड़ रहे थे और वो जीत भी गए। तब परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा और उन पर जो अनुग्रह था उसके द्वारा यरीहो की दीवार जो थी वो गिरी थी। लेकिन ए नगर जिसमें वो असफल हुए हैं, वहां
क्या हुआ कि कई लोग कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में जब भर जाते हैं, ए नगर को जीतने के लिए जो उनमें आत्मविश्वास बढ़ गया था वो असफल हो गए। हमें भी आत्मविश्वास जब ज्यादा हो जाता है तो उसमें कभी कभी, बल्कि ज्यादा बार, हमें हार का सामना करना पड़ता है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर निर्भर होना और अपनी शक्ति और अपनी योग्यता पर आत्मविश्वास ना रखते हुए अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हम कभी असफल नहीं होंगे, क्योंकि तब वो हमारे संग रहेगा। उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति और उसका पवित्र हाथ हम पर बना रहेगा, और जिस पर परमेश्वर का हाथ है वो कभी असफल नहीं होते, उनकी हार नहीं होती है। और जब हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते तो वो कहना ना मानना हमें असफलता की ओर, हार की ओर ले जाता है। दूसरी बात, आज्ञा उल्लंघन या आज्ञा ना मानना। ध्यान दें कि एक मनुष्य की जो असफलता है वो पूरे देश को, राष्ट्र को प्रभावित करती है, पूरे देश पर प्रभाव डालती है। जब हम पापों को अपने दिलों में पनाह देते हैं या आश्रय देते हैं तो हमारे आसपास के लोग जो होते हैं या हमारे जो पारिवारिक लोग होते हैं, तो ये पाप जो है उसका असर जो होता है उन पर भी होता है, वो उन्हें भी असफलता जो है वो छू लेती है। तो क्या हम अपनी असफलता के बीच बिना सहायता और बिना आशा के ही रह जाएंगे? जी नहीं। कहा तो गया यह है कि गिरना बुरा है, लेकिन उस गिरे हुए में डूब जाना और भी ज्यादा बुरा है। तब हमारी आशाएं जाती रहती हैं। लेकिन आज वचन ये कहता है कि असफलता को सफलता में बदलने का इलाज है जो बहुत हमारे निकट है। वो ये है कि आए यीशु के चरणों में घुटने टेक दें, जिसने हमारे दंड के भुगतान के लिए हमारी असफलताओं को स्वीकार कर लिया। आगे बढ़े, मसीह में शक्ति ढूंढें और पाएं, पापों का अंगीकार करें, उसी तरह जैसे आकान ने अंगीकार किया और हां, उसने माना कि मैंने परमेश्वर को अर्पण की गई वस्तुओं को चोरी करके छिपा लिया। जान लें कि हमारी असफलता के पीछे कहीं पाप तो नहीं छिपा हुआ है, कहीं हमने परमेश्वर की आज्ञा को तो नहीं तोड़ा है। देखें, आकान और उसके घराने को उस पाप की जो दंड मिली वो मृत्यु थी, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्षमा दान के रूप में लाए हैं। पापों का पश्चाताप करें, असफलता को स्वीकार करें और उसे जानें कि क्यों हुई। फिर परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटने टेक कर उससे क्षमा मांगे। प्रभु आपको सफलता के लिए सदा आशीषित करता रहेगा। खुश रहिए, आगे बढ़ें, पापों को स्वीकार करें, अंगीकार करें, मसीह में क्षमा पाएं और मसीह में सामर्थ पाकर सफल होते रहें। आपका जीवन मसीह में सफल हो जाएगा, यह मेरी शुभकामना है। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, आज फिर हम प्रार्थना करते हैं तेरे सामने कि हमारे जीवन की सारी असफलताओं को सफलताओं में बदल डालिए। अपने सामर्थ और आशीषों से भरा हाथ हम सब पर बनाए रखें। हम कभी घबराए ना, डरे ना, परेशान ना हो, दुखी ना हो,
बल्कि जाने कि जब परमेश्वर हमारे संग है तो हम क्यों ना आगे बढ़े परमेश्वर की आज्ञाओं का, उसके वचन का पालन करते हुए, पाप ना करें, बीमार ना हो, दुखी ना हो, कष्ट ना झेलें। ये तो हमारी आशा बनी रहती है कि तू हमारी सहायता करे। लेकिन आज हम फिर प्रार्थना यही करते हैं कि अपने सभी बच्चों को जिन्होंने वचन सुना है और हमारे देश के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं कि सब मसीह में सफलता प्राप्त करने वाले हो जाएं, किसी को कोई कमी ना रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी विश्वासियों के संग हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन।